गोला उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी रहा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जितने भी दावे और वादे किए गए वो खोखले थे और भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी से बात कर लेते हैं, डिप्टी सीएम हैं। सर, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है और जितने भी दावे किए गए सब हवा हवाई हैं, खोखले हैं। देखिए, दावे अगर हवा हवाई होते हैं तो उसका फैसला जनता की अदालत में होता है। और जनता की अदालत में एक बार नहीं, 2014 से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, 2014, 17, 19, 22, ये चार बड़े चुनाव में जनता की अदालत का फैसला यही है कि कमल का फूल न झूठे वादा करता है, न झूठे वादे के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिल भी पाता है। लेकिन अगर हमने सही जो वादा किया है, सही काम किया है, अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके रखी है, विकास भी कर रहे हैं, रोज़गार भी सृजित हो रहे हैं, तो यह सारे जो सरकार के तमाम सारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के कारण से ही आज हमें लगातार समर्थन मिल रहा है। और गोला गोकर्ण जो नाथू उपचुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी भारी अंतर से जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी की हालत बहुत वहाँ पर पतली हो गई है। और इसी कारण से सपा के मुखिया वहाँ चुनाव प्रचार करने तक के लिए नहीं गए। आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो विशेष वर्ग के पुलिसकर्मी थे उनको भी हटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार साजिश करके हटा रही ताकि जो है वो बेईमानी की जा सके चुनाव में, पारदर्शी देखिए, चुनाव ना हो। चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है और कोई उनको शिकायत तो चुनाव आयोग को बताएं। हमारे लिए कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई समुदाय गैर नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे चल रहे हैं और आगे भी आगे चलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि मदरसों को लेकर बड़ी ऊहापोह मची हुई है। उलेमा तमाम नाराज़गी जता रहे हैं कि ये सरकार जो सर्वे करा रही है इसकी मंशा साफ नहीं है और लगातार बैठकें। सरकार की मंशा एकदम साफ है। अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ भी ना हो, वैध तरीके से सब कुछ हो। बच्चे चाहे किसी इंग्लिश मीडियम पढ़ें, हिंदी मीडियम पढ़ें, और चाहे वह मदरसे में पढ़ें, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। और देश की जो मुख्य धारा है, कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी बिजनेस सेक्टर में जाना है, तो उनके अंदर भी उस प्रकार की प्रतिभा का विकास हो। और हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, उसके विकास का अवसर देना ये सरकार का दायित्व होता है। और हम लोग मदरसी बच्चे भी जो है वह आगे बढ़ें, इसी भाव से सर्वे भी कराए हैं। जो गलत हैं, जो सही हैं वो सही है। कह रहे हैं सरकार जो है वो मदद हम लेना नहीं चाह रहे, क्यों ज़बरदस्ती मदद करना चाहती है हमारी, ये भी तो कह रहे साहब। नहीं, बयानवीर जो नेता होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जिनकी ज़रूरत है वो अलग बात है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि बयानवीरों से लोगों को बचना चाहिए और जो लोग काम करने वाले हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।